स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। आज है 3 जून। 3 जून से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजी के होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले टेस्ला एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में बीसीसीआई ने 2020 का खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, वो किसे देने की घोषणा की है। तो अभी रोहित शर्मा को ये पुरस्कार दिया जाएगा और बीसीसीआई के द्वारा दिया जाएगा। और खेल जगत में सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है वो यही है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो इसके बारे में जानते हैं बीसीसीआई के बारे में। तो बीसीसीआई जो है यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। और इसके प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? महिम वर्मा। और सेक्रेटरी कौन है? जय शाह। और मेंस कोच जो हैं वो रवि शास्त्री हैं और वुमेंस कोच जो हैं वो डब्ल्यू रमन है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे ही बनता है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है, तो डब्ल्यू रमन होगा इसका आंसर। और अगर ऐसे पूछ दिया पुरुष के तो रवि शास्त्री, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली दुनिया की पहली निजी रॉकेट कंपनी कौन बन गई है। तो अभी स्पेसएक्स जो है कि अमेरिका की स्पेस कंपनी है, ये बनी है। और इसके जो एमडी और सीईओ कौन है? एलोन मस्क। तो ये चीज़ याद रखिएगा, फाउंडर भी यही है और एमडी और सीईओ भी यही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बने हैं। तो रोजर फेडरर जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट बने हैं फोर्ब्स की लिस्ट में। और इसमें जो भारत की तरफ से विराट कोहली हैं उनकी रैंक 66वीं है, इसे याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, ये देख रहे हैं आप कि फोर्ब्स सूची में रोजर फेडरर यानी जो स्विट्जरलैंड के हैं उनकी फर्स्ट रैंक आई है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल के हैं सेकंड है। और विराट कोहली 66 में। और ये जो रोजर फेडरर है वो टेनिस प्लेयर हैं और ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये फुटबॉलर हैं और पुर्तगाल के हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि रोजर फेडरर किस कंट्री से हैं या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन सी किस देश से हैं, ऐसे पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने जल जीवन मिशन के लिए छत्तीसगढ़ को 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो अभी भारत सरकार ने इसे छत्तीसगढ़ को 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है जल जीवन मिशन के लिए। और इसका उद्देश्य जल जीवन मिशन का ये है कि हर घर में वाटर कनेक्शन 2024 तक उपलब्ध कराना है, तो इसे याद रखिएगा। और राज्यपाल यहाँ के जो हैं छत्तीसगढ़ के वो कौन है? अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। और विधानसभा की यहाँ 90 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं और लोकसभा की 11 सीटें हैं। इतने पॉइंट यहाँ से आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और राजीव गांधी किसान योजना, अभी मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था ये कहाँ पे शुरू की गई है, तो ये यहीं पे शुरू की गई है, याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि राजीव गांधी किसान योजना किस स्टेट में शुरू की गई थी, तो ये इसका आंसर सही आंसर जो होगा वो छत्तीसगढ़ होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि नेशनल दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो जो भारत में श्वेत क्रांति लाए थे वर्गीज कुरियन, उनके जन्मदिन पे यानी 26 नवंबर को उनका जन्मदिन होता है और उसी दिन को हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और ये देख लीजिए 26 नवंबर को नेशनल दुग्ध दिवस मनाया जाता है, जो कि श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन की जयंती में मनाया जाता है। और क्वेश्चन 6 पे आते हैं, भारतीय ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं। तो भारतीय ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ अभी हाल ही में पीपी सेन गुप्ता बने हैं, इसे याद रखिएगा। और ओवरसीज बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई में है, तो इसे याद रखिएगा। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में वाजिज खान का निधन हो गया, वो क्या थे? लेखक थे, गायक, संगीतकार थे या अभिनेता थे? इनमें से कोई नहीं। तो ये वाजिद खान जो है इनका कोरोना की वजह से इनका निधन हुआ है। और ये एक गायक और संगीतकार थे, म्यूजिक कंपोजर भी थे और सिंगर भी थे। इनका निधन हो गया है कोरोना की वजह से, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसे आईआईएफसीएल का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। तो आईआईएफसीएल का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है पीआर जयशंकर को। अब आईआईएफसीएल के बारे में जानते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। और ये चीज़ याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन के, जो फुल फॉर्म में से पूछ देता है एग्जाम में कभी कभी, याद रखिएगा इससे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
केंद्र सरकार ने छोटे उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो अभी केंद्र सरकार ने छोटे उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए मुद्रा शिशु ऋण योजना शुरू की है। तो ये योजना क्या है, इसके बारे में थोड़े जानते हैं। ये केंद्र सरकार ने छोटे व्यवसायों और कुटीर उद्योगों को लाभ पहुंचाने हेतु मुद्रा शिशु ऋण शुरू करने की घोषणा की। इस योजना के तहत 1 लाख लाभार्थी 1 वर्ष के लिए 2% ब्याज का लाभ उठा सकते हैं। और केंद्र सरकार 12 महीने की अवधि के लिए तुरंत भुगतान करने पर 2% का ब्याज अनुदान देने का घोषणा किया। अच्छा, ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और इससे मुद्रा शिशु लोन लिए लोगों को 1500 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। तो काफ़ी अच्छी योजना है ये, इसके बारे में आप याद रखिए ये चीज़ें। बस ये जानते रहिएगा कि किस लिए शुरू गई है, मतलब कि छोटे उद्योगों को लाभ पहुँचाने के लिए। और योजना का नाम है मुद्रा शिशु ऋण योजना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में एनडीबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मार्कोस ट्राइजो ये एनडीबी के अध्यक्ष बने हैं। और एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसका हेडक्वार्टर जो है शंघाई चाइना में है। और इसकी स्थापना जो है जुलाई 2014 में हुई थी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और इसके जो मेंबरशिप यानी मेंबर कितने हैं कंट्री, जैसे ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया। और इसमें सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो चाइना का है, इसलिए इसे चाइना बैंक भी बोल देते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ला एजुकेशन।